by His Holiness Jagadish Goswami. Quote number 29. In addition to memorizing Sanskrit verses, the student should also know their meanings. हमें बच्चों को संस्कृत श्लोक कंठस्थ करना तो सिखाना ही है, लेकिन उनका अर्थ उन्हें ढंग से मालूम होना चाहिए. They should understand thoroughly the philosophy of the immortality of the soul. आत्मा की अमरता की जो तत्व ज्ञान है हमारा, आत्मा अमर है, अविनाशी है, ये उन्हें अच्छे से मालूम हो जाना चाहिए. And how the real self is different from the temporary body. और हमारा वास्तविक स्वरूप ये शरीर से भिन्न आत्मा के स्तर पर है, ये उन्हें पता चलना चाहिए. They cannot be expected at a very early age to understand all the philosophy of Bhagavad Gita and Bhagavatam. ऐसा नहीं कि छोटी ही उम्र में उनको भगवद गीता भागवतम का सारा तत्वज्ञान समझ में आ जाए, ऐसा होगा. But they should understand how the living being within the body is eternal. कम से कम इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वो कैसे शाश्वत है. Whereas the body is perishable. लेकिन शरीर कैसा है? नश्वर है, नष्ट होने वाला है. These are notes from Satsvarup Goswami Maharaj's diary when Prabhupada had given a visit to Dallas, May 1973. Any reflections? इसीलिए हमारे श्रद्धावान से कृष्ण साधक वगैरह सिलेबस में हम क्या कहते हैं कि प्रीवियस जो बाहर किया था उसका अगले लेवल पे तुमको मीनिंग बताना होगा. स्वार्वियन लाइन, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे श्लोक तो हम बोल सकते हैं, लेकिन कोई बोलता है बताओ अर्थ क्या है, हम बोलते हैं वो नहीं आता मुझे. तो कम से कम फिलॉसफी का ये पार्ट जो है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए सबको. जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, हो सकता है कि पूरा फिलॉसफी ना समझ में आए उनको, लेकिन इतना तो समझ में आ जाना चाहिए शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, और आत्मा की जरूरतें पूरा करना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है मनुष्य जन्म में. यस, पावरफुल. ज्यादातर हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो किसमें वेस्ट होता है? शरीर के नीड्स को पूरा करने में. शरीर बोल रहा है मेरे को ये खिलाओ, ये खेलो, या ऐसा करो, वैसा करो. तो मन और बुद्धि और हमारा सेंसेस जो डिमांड कर रहे हैं उसको फुलफिल करने में पूरा टाइम पास हो जाता है. अगर छोटी उम्र में ही बच्चे समझ जाएं कि ये जो डिमांड्स है वो एक्सट्रेनियस है, अवांछित, अवांतर है, एक्स्ट्रा, कोई सेंस नहीं है मेरे लाइफ का ये, तो अपने आप वो बच्चे क्या करेंगे, फालतू विचार करने में अपने थॉट प्रोसेस को वेस्ट नहीं करेंगे, कॉन्शियसनेस को वेस्ट नहीं करेंगे. तो मैं कैन गो एंड कॉल एवरीबॉडी ऑन देम. तो प्रभुपाद जी एक बार डल्लास गुरुकुल गए थे और उन्होंने एक छोटे बालक को सामने बुलाया, खड़ा किया हुआ सत्संग के साइड में. फिर उन्होंने उसको पूछा व्हाट इज दिस, उसके हाथ टच करके, दिस इज माय हैंड, उसने बोला, नोज को टच किया, व्हाट इज दिस, दिस इज माय नोज, व्हाट इज दिस, दीज आर माय आर्म्स, व्हाट इज दिस, दीज आर माय लेग्स, व्हाट इज दिस, दिस इज माय बॉडी, देन हु आर यू. तो वो बच्चा एकदम
गंभीर हो गया, क्योंकि व्हेन आई से दिस इज माय हेड, जैसे आई से दिस इज माय फोन, इसका मतलब क्या है? आई एम नॉट द फोन बिलोंग्स टू मी, है कि नहीं? व्हेन आई सेड माय हेड, माय हैंड्स, माय लेग्स, माय बॉडी, इसका मतलब क्या होगा कि आई एम नॉट दीज थिंग्स, मैं ये सब नहीं हूं. दे बिलोंग टू मी बट दे आर ओन्ड बाय मी, बट आई एम नॉट देम. आप समझ रहे हो? तो वो बच्चा इतना गंभीर हो गया अचानक, उसको एक इतना शॉकिंग लगा रिवेलेशन प्रभुपाद के सानिध्य में. When I say my body, and if I think this is me, then this is not me. Who am I? तो इतना थॉटफुल हो गया अचानक. गुरुबा जी ने कहा, when you say my body, that means you are not the body, you are different from the body, and you own the body, you control the body. Similarly, when we ask the question, who are you? You should say, I am soul. I am the proprietor for a while of this temporary body. एक और बार प्रभुपाद जी गए थे कहीं, यहाँ बच्चे नहीं थे लेकिन बड़े लोगों के बीच में बोल रहे थे, anybody can understand this philosophy of Bhagavad Gita. Krishna is not telling very complicated things to Arjuna. He is saying dehinosmin yatha dehe kaumaram yogonam jana. कि हम देखते हैं शरीर कंटिन्यूअसली बदलता जा रहा है कि नहीं? हर 7 साल में शरीर के अंदर जितने भी सेल्स थे, पेशी थे, वो पूरे रिप्लेस हो जाते हैं, नई पेशी आ जाती है. तो इसका मतलब वो व्यक्ति वो है ही नहीं. अगर तुम शरीर मान रहे हो उसको, तो हर 7 साल में तो पूरा ही चेंज हो रहा हो सिस्टम. जैसे संकर्षण जब जन्म लिया था तब कैसा दिखता था, 5-6 किलो का वजन रहेगा उसका. अभी कितना? 21 किलो है. मेरे जितना बनेगा तो शायद 70-80 किलो बन जाएगा. तो शरीर कितना परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? लेकिन आदमी वही है ना, क्या आदमी बदल गया? उसकी मम्मी अभी उसको संकर्षण ही बुलाती है ना कि हर साल 7 साल के बाद फिर नया व्यक्ति घर में आ रहा है ऐसा हो रहा है. तो प्रभुपाद जी, इसमें क्या डिफिकल्टी है समझने में कि शरीर परिवर्तनीय है, बदलता रहता है, और व्यक्ति बदलता नहीं है, व्यक्ति वही रहता है. इसका मतलब व्यक्ति शरीर नहीं है. वेरी सिंपल लॉजिक. लेकिन ये सिंपल लॉजिक बड़े बड़े विद्वानों को समझ में नहीं आता, जो आपको समझ में आ रहा है छोटे उम्र में, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति कर करके दिमाग में इतना सड़ा दिया है उन्होंने कि सिंपल फिलोसॉफी समझ में नहीं आती. हमारे पूर्णचंद्र स्वामी गए थे कहीं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रचार करने के लिए, और एक बूढ़ा प्रोफेसर आया था क्लास सुनने. तो इन्होंने बहुत एम्फेटिकली पॉइंट बोला क्लास में, यू आर नॉट दैट बॉडी. तो प्रोफेसर ने हाथ खड़ा किया, इफ आई एम नॉट माई बॉडी देन हुज बॉडी एम आई. अगर मैं मेरा शरीर नहीं हूं तो फिर किसका शरीर हूं? मतलब मैं शरीर ही होना चाहिए मुझे, मैं आत्मा वगैरह कुछ हो नहीं सकता हूं. इफ नॉट माई बॉडी देन आई हैव टू बी समबडी एल्सेस बॉडी. ऐसा उसको लगा फिलोसॉफी हम कह रहे. तो इन्होंने सर पीट लिया बोला, आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट दैट बॉडी मींस यू आर बॉडी ऑफ समबडी एल्स. इसका मतलब है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो. तो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है फिलोसॉफी जल्दी से, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति कर करके उन्होंने ये चमड़े वाला जो देह है, जिसके अंदर अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, अलग अलग तत्ववात पित्त से बने हुए एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, इट्स अ बैग ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, nicely given a covering of skin that is looking very attractive. लेकिन अंदर बाल क्या भरा हुआ है? डेंजर एकदम. अगर किसी का स्किन हटा दिया जाए पूरा और वो फंक्शनल इधर उधर घूमने लगे तो वो कितने लोग डर जाएंगे उसको, है ना? इमेजिन करो कोई मिस यूनिवर्स आया और अपना स्किन निकाले, वो कोई आकर्षित होगा उसकी तरफ? तो ये स्किन बैग को हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? तो ये फिलोसॉफी बचपन में समझ में आ सकती है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति अभी तक चालू नहीं किया जाता फुल स्केल. लेकिन जैसे ही दिमाग टीनेज में जाने के बाद बधिर हो जाता है, वो पुरुष के शरीर को पुरुष का शरीर, स्त्री के शरीर को स्त्री का शरीर मानने लगता है. वो ये देख ही नहीं सकता है कि आत्मा है दोनों. तो इसलिए दिस ट्रेनिंग इज वेरी एसेंशियल फ्रॉम बिगिनिंग. ऑफ कोर्स वी शुड नॉट बिकम हार्श इन द नेम ऑफ नोइंग दिस फिलोसॉफी. कभी कभी वक्त लोग बहुत ही इंसेंसिटिव, जैसे कोई बीमार पड़ता है वो बोलता है मेरे को खांसी हो गई, बुखार आ गया, यू आर नॉट दैट बॉडी प्रभु.
तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो प्रभु, साधना के लिए आ जाओ मंगल आरती के लिए। या फिर एक एंथुसियास्टिक ब्रह्मचारी गया, उसने टुडे इज माय बर्थडे, उसने बोला किसी को जाके, हाउ ओल्ड इज योर स्टूल बैग? वो डिवोटी ने पूछा उसको, ये तुम्हारा विष्ठा का बैग भरा हुआ कितना पुराना है? बर्थडे है तुम्हारा? 8 साल पुराना है बैग। क्योंकि बर्थडे किसका होता है? शरीर का होता है, आत्मा का। अगर तुम आत्मा के स्तर पर हो तो तुम इतना एक्साइटेड नहीं रहोगे, मेरा बर्थडे आज, मेरा बर्थडे, अरे तुम लोग स्पेशल क्यों नहीं मांग रहे हो यार, मेरा आज बर्थडे है। तो इतना हम लोग इसको दूसरे को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि मैं स्पेशल हूं, मेरा स्टूल बैग बहुत स्पेशल है, और ये स्टूल बैग ने इतने साल पुराना जन्म लिया है, तो अभी तुमको मानना पड़ेगा कि मैं महान हूं आज के दिन तो कम से कम। क्या थॉट प्रोसेस है? इसलिए अपने खुद के बर्थडे को हमको कभी भी महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए। और दूसरे भक्त मानेंगे वो अलग टॉपिक है, क्योंकि वो आपको वैष्णव के रूप में देखते हैं, वो देखते हैं कि भगवान ने इसको भेजा है हमको संग देने के लिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हा टुडे इज माय बर्थडे, गो डाउन टू दी, थोड़ा स्तुति कराया जाए। कोई कुछ बोल क्यों ले रहा है? मेरा बर्थडे आके गया, किसी ने कुछ ग्लोरिफिकेशन नहीं किया। ये गुरुकुल बहुत बकवास है। बाहर थे वो फ्रेंड्स लोग, स्तुति क्या उठा के बम पे लात मारते थे तुम्हारे, वो चलता था तुमको। हाँ, और अभी इधर भक्त लोग अच्छा सा प्रसाद बना के खिला रहे हैं, कम से कम नरसिंह आरती तो गा रहे तुम्हारे भी, वो तुमको ये लगता है। सो डोंट गेट ओवरली what you call attached to the idea that I am great and my birthday has to be celebrated very nicely by others. Nonsense. तो ये सब आता है ये फिलोसॉफी में, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस है कुछ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम है, लॉन्ग गोइंग रिजल्ट्स। जैसे हम आईने में देख रहे हैं खुद को और अपने बाल संवार रहे हैं लोग ऐसे। एक मेरा मित्र था हॉस्टल में, 40 मिनट लगा था ब्रिल क्रीम लगा के अपने बाल को कंघी करने के लिए। मेरा एग्जैक्टली 6-7 माला हो जाता था। ये तो अपना कंघी घुमा रहे हैं बालों में, और हम लोग उस पर जाके उतना मेहनत के बाद जाके उसके बालों को ऐसे हिला देते थे। इतना गुस्सा हाथापाई पे आ जाता था पूरा, बाल हिला दिया उसका तो ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि वो मानते मैं शरीर हूँ, और इस हर एक शरीर का हर एक पुर्जा ना मेरे को फर्स्ट क्लास परफेक्ट फिट बनाना है। बाल को फिट बनाना है, नेल्स को फिट बनाना है, बाइसेप ट्राइसेप दिखाने लोगों को जाके, पूरा जीवन उसी पे जा रहा है। तो शरीर कैसा है? नश्वर है। शरीर कैसा है? हाँ, दुख देने के लिए बनाया गया है, सुख देने के लिए नहीं। इट्स डिजाइन टू गिव मिजरी, इट्स नॉट डिजाइन फॉर गिविंग प्लेजर। ये पोटेंशियली एक छोटी उंगली है मेरी, कितना प्लेजर दे सकती है मेरे को? शरीर का एक छोटा भाग लेता है, मतलब कान में खुजली हो रहा है तो थोड़ा मैं हेल्प हो सकता है, लेकिन ये दरवाजे में अटक गया और ये हो गया उसका, तो कितना पेन दे सकता है? बहुत ज्यादा, है कि नहीं? पोटेंशियली बहुत ज्यादा पेन दे सकता है, पोटेंशियली प्लेजर बहुत कम दे सकता है, पोटेंशियली पेन बहुत ज्यादा दे सकता है। इससे क्या सिद्ध होता है? बॉडी इज अ व्हीकल ऑफ मिजरी, नॉट प्लेजर। जैसे लंग्स है, कोई लिवर है, ठीक काम कर रहा है तो ठीक है, जब गड़बड़ हो जाता है वो इतना वेदना दे सकता है वो पोटेंशियली। तो इसलिए इस बात पे हमें गौर करना चाहिए कि वी शुड नॉट बिकम ओवरली अटैच्ड टू द आइडिया। शरीर को मेंटेन करना है, जैसे गाड़ी को गैराज में ले जाते हैं, धोते हैं, फिर उसको बाहर लेके आते हैं, पेट्रोल डालते हैं, फिर उसको जाके थोड़ा टायर प्रेशर ठीक करते हैं उसके, ठीक है, सर्विसिंग कराते हैं। ऐसा बॉडी का ग्रीजिंग ऑयलिंग थोड़ा जरूरी है, अभ्यंग करना, स्नान करना, थोड़ा हेड शेव करना, नेल कट करना, दैट्स इट। इतना ही उसका मेंटेन। अच्छा खाना खाओ, क्वालिटी, टेक फूड एज फ्यूल। कल देखा हमने हाई क्वालिटी जेट इंजन फ्यूल करना है, ऐसा नहीं कि केरोसिन डाल दिया अंदर। तो इतना ही मेंटेनेंस ठीक है बॉडी के लिए, बट नॉट टू मच। हमारा प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज हम खुद को शरीर मानते हैं, तो हम हमारे पेरेंट्स को इतना हैरेस करते हैं। आप जाओ कभी मॉल में, अगर आप जाते हो ना, तो मॉल में
सब चीज आपके भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। अंदर घुसते ही लोग चालू हो जाते हैं, एंजॉयमेंट मोड में आ जाते हैं। अभी मेरे को ये खरीदना चाहिए, वो देखना चाहिए, ये मॉल, ये मूवी देखना चाहिए, ये खाना खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्या जरूरत है? अगर तुम शरीर नहीं हो तो पूरे मॉल का ही जरूरत नहीं है तुमको, एक्चुअली स्पीकिंग। मॉल में कौन सी ऐसी आश्चर्य वस्तु मिलती है जो आत्मा के पोषण के लिए बनी, बताओ? Maybe you'll get some Prabhupada Bhagavad Gita sometimes, very rarely. तो इसलिए ये जो सारा भ्रमित दिशा में जाने वाला समाज है, हमको उसके पीछे पीछे नहीं भागना है। हमें अपने लोकल स्टैंडिंग फिक्स रखना है। So these are some consequences of teaching children, you are not the body, you are spirit soul. तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, असत अचित निरानंद शरीर नहीं हो। 30. When the boys and girls are 10 years old, they should be separated. जब बच्चे और लड़के लड़कियां 10 साल की हो जाती हैं, तब तक वो को एजुकेशन में पढ़ सकते हैं। 10 के बाद उन्हें अलग कर दिया जाना चाहिए। At that time special care should be taken. इसलिए बड़ा सावधानी पूर्वक आयोजन करना होगा। Because once they become victims of sexual misbehavior, their lives are spoiled. एक बार वो मैथुन क्रिया में लिप्त हो जाए, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं अपना। उसके बाद लेटर फ्रॉम प्रभुपाद टू श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी, डेटेड October 4, 1973. तो what is the main theme here? Separation between boys and girls. That's important. Till when? Till at least 21, 18, 21. Girls के लिए 18, boys के लिए 21. According to legal limits. उसके बाद उनको संयोग करने दिया जा सकता है शादी के थ्रू, नो प्रॉब्लम। वो कोई ऐसा नहीं कि वो गर्ल्स आर सम इन्फ्लेमेबल टॉक्सिक सब्सटेंस। लेकिन वो सही समय पे हम वो सही काम करेंगे, ठीक है? अभी नहीं। कमेंट, Srila Prabhupada said that until the age of 10, the young boys and girls can be educated together in the classroom, but they must live separately. After 10, they should be taught in separate classrooms. Interaction between boys and girls should be minimized once they enroll in the Gurukul program. Special care must be taken because some children previous to being enrolled in our Gurukulas, like some of you who are sitting here, have been exposed to sexual deviations. तो 10वीं कक्षा तक साथ में, 10 उम्र तक कक्षा में साथ में पढ़ सकते हैं। 10 के बाद कक्षाएं सेपरेट होनी चाहिए। रहना तो हमेशा ही सेपरेट होना चाहिए, आवास की जो जगह है वो। और जितना हो सके कम से कम इंटरेक्शन रखना हमें सिखाना चाहिए। खास करके हमारे गुरुकुल में ऐसे कुछ बच्चे आते हैं जो आने से पहले ही उनको ज़्यादा ही मालूम है, थोड़ा उनसे, उनकी उम्र से ज़्यादा जो मालूम होना चाहिए मैथुन क्रिया के बारे में। क्यों? क्योंकि हर जगह बिलबोर्ड, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सोशल मीडिया, यहाँ वहाँ सब जगह उल्टे सुल्टे लोग चुंबन आलिंगन के काम कर रहे हैं। तो बच्चे को थोड़ा जल्दी से पता चल जाता है ये सब क्या चल रहा है। कुछ लोग वो जाके अपना खुद का अथा तो भयंकर जिज्ञासा, वो सब ब्राउजिंग वगैरह, सर्च वगैरह मार के, क्रोम, गूगल, ये वो, यूट्यूब, उसमें गलत साइट्स पर जाकर उल्टे सुल्टे चीज़ देख लेते हैं। फिर अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं कि मैं इसमें तोप बन गया, पहुंच गया मैं ऊपर तक। इसमें चमड़े को चमड़े पे कैसा घिसने का, बॉडी टू बॉडी प्लेजर, ये कार्यों में मैं अभी बहुत एक्सपर्ट हो गया, ऐसा उनको लगता है। तो ऐसे कुछ बच्चे गुरुकुल में आते हैं, सेक्सुअल डेविएशन ऑलरेडी सीख लिया उन्होंने, सही समय पे सही नहीं काम कर रहे, और फिर यहाँ आते हैं गुरुकुल में। Therefore they already have tendencies for sexual misbehavior, और फिर उनमें ये प्रवृत्ति होती है बचपन से ही कि वो इस दिशा में अपने मन को दौड़ाना चाहते हैं, अपने कार्यों को इधर ले जाना चाहते हैं। We have seen that even in 5 or 6 years old, जैसा है कि अमेरिका, I hope now coming in India, 5-6 साल के लड़के तक या लड़कियां तक ये टेंडेंसी देखी जाती है। Vigilance should be exercised to keep boys and girls separated from each other, boys and boys also separated from each other in modern times. तो इसीलिए हम बोलते हैं रात को मस्कीटो नेट के अंदर सोना है, रात को कपड़े पहन के ही सोना है, रात को डिम लाइट
जीरो बल्ब लगा कर ही सोना है, अंधेरे में नहीं सोना है। रात को बीच में उठ के इधर उधर जाके दूसरों के नेट में या अस्तित्व में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है। These are dangerous things for a ब्रह्मचारी। ऐसा कोई करेगा निश्चित है एक तो गुरुकुल में टिकेगा नहीं, और गुरुकुल से बाहर जाने के बाद तो माया देवी बैठी ही है उसका अच्छे से पापड़ बेलने के लिए, फ्राई करने के लिए। उसका इतने डेविएशंस आएंगे उसके बाद लाइफ में, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी बहुत पावरफुल है। उसका सही यूज करना अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो एक झटके में उसका सारा जीवन खराब कर सकता है। तो इसलिए कीप सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। शरीर को ज्यादा छूना नहीं किसी के, अपने अपने खेलकूद में, कीर्तन में, पढ़ाई में, साधना में अपने आप को एब्जॉर्ब रखना। और सही समय आने पर तुमको कामशास्त्र पढ़ाया जाएगा, उसका उपयोग कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। तो इट इज नॉट लाइक द सेक्स एजुकेशन गिवन इन मॉडर्न टाइम्स। बहुत महत्वपूर्ण है वो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ कैसे उपयोग में लाने हैं कृष्ण की सेवा में। ये बड़ा साइंस है, उसको ढंग से समझ के फिर काम करना है। एनी रिफ्लेक्शंस? मनीष, अगर हमें कोई पूछता है आप कौन हो, तो हमें कहना चाहिए मैं दास हूं भगवान का। अड़ियेन तमिल इसमें रामानुज संप्रदाय के दीक्षित व्यक्ति को फोन लगाओ, हु इज स्पीकिंग, अड़ियेन, तो पहले अपना नाम बोलेगा नहीं, पहले बोलेगा मैं दास हूँ, फिर अपना नाम बताएगा, मेरा नाम श्रीनिवास है, मेरा नाम ये है। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। बाल गोविंद दास, दास शब्द महत्वपूर्ण। बोलिए प्रतीक। गणेश को तो क्लासेस होता है ना उसके, पूछो उनको, आप अटेंड नहीं किए हो। सूक्त का ट्रेनिंग होता है प्रॉपर, फॉर्मली, विथ मीनिंग, विथ मीटर, विथ एवरीथिंग। अच्छा, उनके लिए बोल रहे हैं कि अपने लिए बोल रहे हैं? बाहर जब हम जाते हैं पुरुष सूक्त इत्यादि गाते हैं, हम एक एडिशनल चीज कर सकते हैं कि लोगों को थोड़ा अनाउंसमेंट करके समझा सकते हैं कि अभी हम अभिषेक के दौरान पुरुष सूक्त गाने जा रहे हैं। पुरुष सूक्त गाने का मतलब है यह स्तुति है भगवान विष्णु की और उनके विराट रूप की, जो करने से भगवान अवतरित होते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रेयर है जो देवतागण या पृथ्वी माता या भू माता या ब्रह्मा जी क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं। उनका अवतार या उनका कार्य इस धरातल पर शुरू हो जाए, इसके लिए उनको इनवाइट करने के लिए। और ये वेदों का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि अभिषेक के समय पुरुष सूक्त गाया जाता है। इसका संक्षेप में अर्थ है कि वो विराट पुरुष का वर्णन कर रहे हैं भगवान के, और उनके कौन कौन से अंगों से कौन कौन इस दुनिया में प्रकट हुए हैं और उनकी सेवा भगवान को कैसे अर्पित कर रहे हैं उसका वर्णन है। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन so that people know some context at least. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन उतना मुश्किल है, वहां जाके नहीं होगा। केशव, छोटी ना। 10 साल के आगे लड़के लड़के सेपरेट होना चाहिए। विजिलेंस, विजिलेंस का अर्थ होता है सावधानी बरतना। विजिल रात को पहना देते ना, वो बुरखा लोग या कोई ऐसे जागते रहो, उसको विजिल बोलते हैं, गश्त गाड़ने। होशियार, सावधान, विजिलेंस। यस,